हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे ओशियन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। ठीक, आज हम बात करने वाले क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज है 2.1 के बारे में। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.1 जो एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 चालू स्टार्ट है वो है पोलिनोमियल्स के बारे में। अब व्हाट इज पोलिनोमियल्स, हिंदी वाले ध्यान दें, पोलिनोमियल्स को कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। अब जैसे कि हिंदी मीडियम में अगर बात करें इसकी कि पोलिनोमियल्स को कहेंगे बहुपद। अब बहुपद में हमें तुरंत अगर पहचान पड़ रही है कि बहुपद का दो शब्द है, बहु प्लस पद। बहु प्लस पद का मतलब है बहुत सारे क्या होने चाहिए? पद। जिस प्रकार अगर हम पोलिनोमियल्स को ब्रेक करें तो पोलिनोमियल्स ब्रेक हो जाएगा पोली प्लस नोमियल्स में। पोली प्लस मेनी, पोली का मतलब है मेनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स हो? मेनी टर्म्स हो। अ ग्रुप ऑफ मेनी टर्म्स दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। अब मेनी टर्म्स में क्या है? कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स में हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखें, पोलिनोमियल्स डिपेंड करेगा पावर्स पे, डिग्री पे। अगर पोलिनोमियल्स की पावर 1 है तो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स, अगर पोलिनोमियल्स की पावर 2 है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, अगर पोलिनोमियल्स की पावर 3 है तो कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि अगर बहुपद की घात 1 है तो कहलाएगा रेखिक बहुपद, अगर बहुपद की घात 2 है तो कहलाएगा द्वितीय घात का बहुपद, अगर बहुपद की घात 3 है तो कहलाएगा तृतीय घात का बहुपद। इसी प्रकार अगर देखें, सबसे पहला कुछ एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज में क्या है कि भाई 2.1 एक्सरसाइज में क्या है कि द ग्राफ्स, जो ये ग्राफ्स है y इक्वल टू px, यानी y इक्वल टू है px पे। अब आर गिवन द फिगर 2.10 विलू द फॉर्म सम पोलिनोमियल्स px में है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ जीरोस x पे। किस पे निकालने हैं? x के नंबर ऑफ जीरो। अब नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेंगे इंटरसेक्ट ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस के इंटरसेक्ट पे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ जीरो। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 1 पॉइंट पे तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1। अगर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ हमारा 3 पॉइंट पे तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब है नंबर ऑफ जीरो इज डिपेंड ऑन इंटरसेक्ट ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कौन? नंबर ऑफ जीरो। अब नंबर ऑफ जीरो अगर बात करें भाई देखो किस अक्ष पे करना है? x एक्सिस। हमें पता है दो ही अक्ष हैं ग्राफ में, अगर पैरेलल है तो x एक्सिस, अगर उसको हॉरिजॉन्टल है, सीधा है, लंबवत है तो कहलाएगा y एक्सिस। अब देखें इस पे अगर बात करें, ये पूरा का पूरा x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये ग्राफ कहीं भी अगर कट कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। ग्राफ कहीं भी x एक्सिस पे कट कर रहा है? नहीं। इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। तो कह देंगे भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं? इसमें जीरो है, बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे ये ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता। जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 1। अब देखें ये पूरा x एक्सिस है, x एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह कर रहा है? 1 जगह। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 जगह। अब कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस को 1 जगह कर रहा है इंटरसेक्ट तो कितना हो गया नंबर ऑफ जीरो? 1। अब इसकी बात करें तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ जीरो हो गए 1। क्यों हो गए? क्योंकि ग्राफ इसे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, यानी इसका नंबर ऑफ जीरो शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि यह x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है या इंटरसेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। लिख देंगे कि भाई सॉरी, नंबर ऑफ जीरो कितना है? इसका 1 है। नंबर ऑफ जीरो 1 क्यों है? क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसमें देखें ये पूरा का पूरा कौन सी एक्सिस है भाई? x एक्सिस। x एक्सिस पे देखें कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है? 1 2 3। कितनी जगह ग्राफ कर रहा है? कट 3 जगह। अब तो इसका नंबर ऑफ जीरो लिखा तो इसका नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ जीरो 3 क्यों है? क्योंकि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पे। बात समझ रहे हैं? अब देखें फिर नेक्स्ट, अब इसे देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भाई इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो। अब देखें इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है भाई? तो नंबर ऑफ जीरो मैंने बताया नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा किस पे? इंटरसेक्ट x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे देखें कितनी जगह पॉइंट कट कर रहा है? तो 1
2। ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 2। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। अब इसमें देखें नंबर ऑफ जीरो इसके कितने? 1 2 3 4। क्यों है? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जब 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा भाई? इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितना? 4। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा? 4 पॉइंट पे। अब इसका देखें नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो इसमें? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितना? 3। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। भाई नंबर ऑफ जीरो का डिपेंड करेगा कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरो है। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह हमने ग्राफ को काटा है। अगर ग्राफ को एक जगह काटा है तो नंबर ऑफ जीरो 1। अगर ग्राफ को 2 जगह काटा है तो नंबर ऑफ जीरो 2। अगर ग्राफ को 3 जगह इंटरसेक्ट करा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3। अगर ग्राफ को अगर 4 जगह इंटरसेक्ट करा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 4। ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया? ठीक है। अब देखें भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। देखो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट। अब देखें बात करें भाई जीरोस किसे कहेंगे, कोफिशिएंट किसे कहेंगे? ठीक है, बात समझे। जीरो कोफिशिएंट किसे कहेंगे? मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। एक बात विशेष ध्यान दें, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगा हाईएस्ट पावर पे। कितनी पावर पे डिपेंड करेगा? हाईएस्ट पावर पे। अब देखें इसका हाईएस्ट पावर कितना? 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2। वैल्यू भी कितनी होंगी? 2। अब देखें अगर पावर होती है 3 तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाते? 3। अगर पावर होती है 1 तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाते? 1। यानी कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा इक्वेशन की हाईएस्ट पावर पे। क्लियर हो गया? यानी हाईएस्ट पावर जितना ज्यादा है नंबर ऑफ जीरो उतना ही ज्यादा है। अगर हाईएस्ट पावर 1 तो नंबर ऑफ जीरो 1, हाईएस्ट पावर 2 तो नंबर ऑफ जीरो 2, हाईएस्ट पावर 3 तो नंबर ऑफ जीरो 3, हाईएस्ट पावर 4 तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 4। देखें अब कोफिशिएंट किसे कहेंगे? कोफिशिएंट का मतलब मैंने पहले बताया, कोफिशिएंट का मतलब है साथ वाला। पिछली वाले सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें यही चीज का सारा थ्योरी मैकेनिज्म दिया था। अब देखें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाला। b का एक्स का कोफिशिएंट कौन है? b, यानी कि कोफिशिएंट का मतलब है साथ वाला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a है। x का कोफिशिएंट कौन है? b, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में है। जिसकी जो मल्टीप्लाई में उसका ही कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे मेरा कोफिशिएंट कौन है? पेन, क्योंकि मेरे साथ पेन है। अब मेरा कोफिशिएंट कौन हो गया? बोर्ड, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब है जो हमारे साथ रखा है वो हमारा क्या है? कोफिशिएंट है। समझ रहे हैं? देखें अब रिलेशन बिटवीन है जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इसके जो हमने जीरोस मान लिए, इसकी पावर 2 है तो लेट कर लिया। लेट इसके जीरो कितने हैं? अल्फा एंड बीटा जीरो हैं, क्योंकि 2 ही जीरो होंगे जब पावर 2 है। अगर पावर 3 होती तो हो जाते अल्फा बीटा और गामा। पावर अगर 4 होती तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाता है। यानी कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो की पावर पे। पावर 2 है तो भाई देखो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरो? 2 हो गए। अब इसका रिलेशन की बात करें, अगर इन दोनों का हम सम निकालें, सम ऑफ जीरोस हिंदी वाले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हो जाएगा -b/a। अब b क्या है? b किसका कोफिशिएंट है? x का। कोफिशिएंट ऑफ x और a किसका कोफिशिएंट है? अपॉन a कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई सम ऑफ जीरोस हो गया -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। अब देखें प्रोडक्ट निकालने अगर इन दोनों का जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो ये हो जाएगा c/a। c क्या है? क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। अपॉन a क्या है? a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस है तो जीरोस माने कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो सम करेंगे अल्फा बीटा का हो जाएगा अल्फा प्लस
बीटा। अगर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा और बीटा का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए। अब देखें, अगर हमें सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कौन सा इक्वेशन बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनाना है, यानी द्वितीय घात का समीकरण अगर हमें बनाना है, तो इसका हो जाएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बात समझे हिंदी मीडियम वाले? शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब है प्लस, शून्यांक हमने माने द्वितीय घात समीकरण के अल्फा और बीटा, अगर इन्हें प्लस करेंगे तो ये बराबर आएगा माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का मल्टीपल यानी कि गुणांक, और एक्स स्क्वायर क्या, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी बात, अगर इन जीरोस का गुणा करेंगे तो गुणन दोनों का गुणा करेंगे अल्फा गुणा बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए के। सी क्या है? अचर पद है, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर हमें दोनों जीरोस दिए हैं, अल्फा की भी वैल्यू दी है और बीटा की भी वैल्यू दी है, अगर इक्वेशन लिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम करेंगे, बाहर एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे देखें भाई एक्सरसाइज पे चलें। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज हो गया भाई 2.2, देखें 2.2 एक्सरसाइज 2.2 देखें, ये पूरा का पूरा लिख रहा है भाई सम ऑफ जीरो किसे कहेंगे? सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल टू है सी अपॉन ए के। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और एक्स ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। उसके बाद फिर देखें एक्सरसाइज 2.2 देखें, एक्सरसाइज 2.2 भाई अब तक समझे हम पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे? मैंने पहले बताया पोलिनोमियल्स ग्रुप है किसका? सम नंबर्स है, उसमें सम जीरोस है, सम वैल्यूज है, सम इंटीजर्स है, सम उसमें साइंस है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है एक्सरसाइज 2.2 में का फाइंड द जीरोस, जीरोस इसके क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये सारे के सारे कौन से पोलिनोमियल्स है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दोस पोलिनोमियल्स जो हैव रखते हैं कितनी डिग्री? 2 डिग्री। अब देखें हर किसी का जो डिग्री है 2 है, तो 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक हो गया 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक हो गया हाईएस्ट 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, यानी कि डिपेंड करेगा हाईएस्ट डिग्री पे। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री अगर इक्वेशन की 1 है तो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन हमें बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब है कि उस इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब समझे हमें क्या करना? फाइंड करने जीरोस के, किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, एंड वेरीफाई करना इसका रिलेशन। किसका रिलेशन? जीरोस का और उसके कोएफिशिएंट का। देखें सबसे पहले इक्वेशन से हमें पहले निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस। जब हम नंबर्स ऑफ जीरोस निकालेंगे फिर उन्हें क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मकसद है कि सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा और बीटा का वैल्यूज निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझे जैसे फर्स्ट इक्वेशन है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखें फैक्टर करने का तरीका वही पहले मैंने बताया कि सबसे पहले तीसरे पद की पहले पद से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा तो होएगा 8 बन जाए 8। अब 8 के फिर फैक्टर करेंगे, फैक्टर इतनी बार करेंगे कि मतलब सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आना चाहिए? 2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने? 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2। देखो फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही 2 की जगह लिख लेंगे 4 माइनस 2, बाहर कौन है? x माइनस 8। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस ऐसे ही 4 की x से करेंगे कितना x? 4x माइनस ऐसे 2 की x से करेंगे तो कितना x? 2x। फिर माइनस कौन आ गया? 8। बिल्कुल क्लियर। अब माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या है? जो प्लस का उसे माइनस बना देगा, जो माइनस का उसे प्लस बना देगा। देखें सबसे पहले बात करें तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस का 4x है, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 4x, माइनस माइनस किस चीज के हो जाएंगे? प्लस के। कितना x? 2x, और माइनस कितना बचा? 8।
2 के पेयर बनाएंगे, क्लियर हो गया। इसमें से कॉमन कितना लेंगे, x कॉमन लिया तो 2 है, x कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस कितना बचा 4। अब देखें यहां से 2 है, यहाँ 8 है, तो कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 के पास x बचा माइनस 2 4 दे कितने हो गए 8 हो गया। अब कितना कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है भाई, तो यहां से कितना बचा x और यहाँ पे प्लस कितना बचा 2, क्लियर हो गया। अब इनके अगर जीरो से निकालने तो इनसे किसके बराबर रखेंगे, जीरो के, यानी x माइनस 4 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, और माइनस का 4 है इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 4, एक तो आएगा ये 4, दूसरा x प्लस 2 को भी किसके इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 2 इधर जाएगा किस चीज का होएगा, माइनस का। यानी कि अगर मैं बात करूं जीरोस की तो जीरोस कितने आएंगे, जीरो आएंगे कितने 4 एंड कितना माइनस का 2। बात समझ रहे हैं, कितना कितना आया 4 आया और माइनस का कितना आया 2 आया, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं, देखिए भाई हमारे पास जीरोस आएंगे, जीरोस का मतलब है अल्फा और किसका वैल्यू आएगा, बीटा का, अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा 4 और माइनस 2, यानी अल्फा का वैल्यू आएगा 4 और बीटा का वैल्यू आएगा कितना माइनस का 2। अब समझें, देखें अगर हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से आप वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब वेरीफाई, देखें वेरीफाई करने का तरीका है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, सम ऑफ जीरोस। जब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला है माइनस का b अपॉन a, बिल्कुल ठीक है, माइनस का b अपॉन a, यानी कि b क्या है, b है किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल क्लियर होगा। देखें आप, अब सम ऑफ जीरोस है, जीरोस का मतलब है सम करेंगे, सम जीरोस कितने माने अल्फा और बीटा, इनका सम हो गया इक्वल टू, देखें आप माइनस ऐसे ही b का वैल्यू कितना है यहाँ माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस। अब अल्फा का वैल्यू रखें, देखें अल्फा का वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस के 2 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का कितना आएगा 2, तो 4 में से कितना जाएगा सब्ट्रैक्ट होएगा 2, तो इक्वल टू में कितना आएगा 2, 4 में से 2 गए कितने बचे 2 इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया। अब इसी प्रकार सम कर लिया तो अब प्रोडक्ट भी करना है, तो देखा प्रोडक्ट करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला सी अपॉन क्या चीज ए, सी क्या है कोस्टेंट है, कोस्टेंट, और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखें भाई प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई क्या चीज बीटा इक्वल टू सी का वैल्यू, देखें सी का वैल्यू है जो कोस्टेंट है, कोस्टेंट कौन है माइनस का 8 अपॉन ए का वैल्यू कौन है, ए का वैल्यू कितना है 1। अब देखें अल्फा और बीटा का भी वैल्यू रखें, अल्फा का वैल्यू कितना 4 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना माइनस का 2 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 8, अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना होगा 8, किस चीज का माइनस का, इक्वल टू माइनस का 8, वेरीफाई है भाई, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल इक्वल आएगी। देखें अब सेकंड क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें भाई 4s स्क्वायर माइनस का 4s और माइनस का 1, प्लस का 1 है माइनस का 1, देखें एक मिनट, प्लस का 1, ठीक है प्लस 1। अब देखें सबसे पहली बात तो पोलोनिमल्स कौन सा पोलोनिमल्स है, क्वाड्रेटिक पोलोनिमल्स है। क्वाड्रेटिक पोलोनिमल्स क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, और मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। जब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे फिर उन्हें वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, वेरीफाई करेंगे फार्मूले में। तो सबसे पहले हमारा काम है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालें, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें भाई, हम इनके पूरा का पूरा पहले क्या फैक्टर कर लें। फैक्टर करने का वही तरीका है, फैक्टर करने के क्या तरीका है भाई, फैक्टर करने का तरीका है कि सबसे पहले फर्स्ट का थर्ड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसके फिर फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर को फिनोमिना में लाएंगे, कौन से के सेकंड के। मल्टीप्लाई करें तो नंबर आना चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेकंड पद आना चाहिए। सेकंड टर्म जब आनी है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस करके फैक्टर आने चाहिए, अगर यहाँ निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर आने चाहिए, ठीक। देखें अभी सबसे पहले 4 बन जाए कितने हो गए 4,
4 बन जा 4 का ऐसी बार मल्टीप्लाई करना है कि भाई ऐड करके कितना आना चाहिए, देखो 4 बन जा 4। अब 4 के इतने फैक्टर करने हैं कि ऐड करके कितना आना चाहिए 4, तो कितने हो जाएंगे 2 × 2, 2 2 जा कितने हो गए 4, लेकिन 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब देखें भाई, रखें 4s² ऐसे ही माइनस ऐसे ही 4 की जगह मल्टीपल हो गए कितने कितने 2 + 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, बाहर कौन है s प्लस का कितना 1। अब देखें भाई 4s² ऐसे ही माइनस का बाद में करेंगे 2 का s से मल्टीप्लाई करा तो कितना s होएगा 2s प्लस 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 2s प्लस कितना हो गया 1, और माइनस का अंदर करेंगे तो दोनों के साइन क्या कर देगा माइनस चेंज कर देगा। 4s² ऐसे ही माइनस का 2s और ये भी किस चीज का हो जाएगा माइनस का 2s और प्लस का कितना हो जाएगा 1, 2 2 के क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। सबसे पहले कितना कॉमन लेंगे 2s कॉमन हो गया तो यहाँ 2 2 जा कितने हो गए 4, एक s कॉमन ले लिए 2 थे, एक s भी बचा, माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन बन गया तो कितना आएगा 2s बन जा 2s, माइनस के यहाँ से कॉमन कितना लिया 1, तो ये प्लस का था किस चीज का होगा माइनस का, ये प्लस का था ये भी किस चीज का होगा माइनस का। अब देखें कौन कॉमन है 2s - 1, 2s - 1 2 टाइम है तो कितना कॉमन ले लिया 2s - 1 और यहां से कितना बचा 2s - 1। अब इनके जीरो से निकालने के लिए इन्हें बराबर किसके रखना पड़ेगा भाई, बराबर रखना पड़ेगा किसके 0 के, बराबर किसके रखना पड़ेगा 0 के, रखो बराबर 0 के, यानी 2s - 1 बराबर किसके रखना पड़ेगा 0 के। बिल्कुल क्लियर। अब 2s माइनस का 1 इधर जाएगा किस चीज का होगा प्लस का, अब 2 इसके मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में, s = 2 आ जाएगा 1 कितना 2, एक तो ये हो गया भाई 0। सेकंड इस 2s को भी बराबर रखेंगे माइनस के 1 को किसके बराबर 0 के, तो 2s बराबर कितना होगा माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का, s = 2 आएगा कितना 1/2। देखो भाई अब एक जीरोस कितना होगा ये, अब जीरोस कितने आएंगे जीरोस आएंगे यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 2 आएगा अल्फा का वैल्यू 1/2 बीटा का भी वैल्यू 1/2। अब वेरीफाई करेंगे, देखें वेरीफाई करने का फार्मूला भाई, वेरीफाई करो, वेरीफाई क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू किसके हैं माइनस के b/a के, और b क्या है कोफिशिएंट किसका है कोफिशिएंट b, कोफिशिएंट है किसका x का, और a किसका कोफिशिएंट है a कोफिशिएंट है किसका x² का। अब देखें सम ऑफ जीरोस कितने हैं अल्फा और बीटा, इनका क्या करें सम इक्वल टू माइनस ऐसे ही b का वैल्यू देखें s का वैल्यू कितना है 4 माइनस का 4 अपॉन a का वैल्यू कितना है 4 तो प्लस का 4 अपॉन अल्फा का वैल्यू देखें अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 4 बन जा 4 और माइनस माइनस किसके होएंगे प्लस के। अब देखो 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे 2, ऊपर के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम टू सेम इक्वल टू कितना आएगा 1 और 1 कितना होएगा 2/2 इक्वल टू होएगा कितना 1 2 बन जा 2 यानी 1 इक्वल टू 1 आएगा। वेरीफाई हो गया। सेकंड और वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू है c/a, c क्या है कांस्टेंट, a क्या है x² का मल्टीपल या s² का मल्टीपल, प्रोडक्ट करो तो अल्फा इंटू किसका करना बीटा का इक्वल टू c का वैल्यू बताएं, c का वैल्यू कितना है 1 अपॉन a का वैल्यू बताएं, a का वैल्यू देखें यहां से कितना है a का वैल्यू है 4, कितना है 4। अब देखें अल्फा का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना 1/2 इक्वल टू 1 कितना होएगा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 यानी 1/4 इक्वल टू कितना आएगा 1/4 के भाई 1/4 इक्वल टू 1/4 दोनों का वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो दोनों वेरीफाई भी होगा। थर्ड क्वेश्चन पे देखें भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है 6x² - 3 माइनस का 7x। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ लिख लेना है। इसे कैसे लिखेंगे देखें भाई, इसे सिर्फ ये लिखना है कि ये इक्वेशन, अब देखें सबसे पहले 2 पावर है, फिर पावर उसके बाद कितनी होनी चाहिए 1, फिर पावर कैसी होनी चाहिए 0। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे इसे 6x² तो सेम टू सेम, लेकिन 7x लिखेंगे फिर, और फिर लिखेंगे माइनस का 3। पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। देखें भाई सबसे पहले इसके क्या करेंगे भाई फैक्टर करेंगे,